अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैं हूं एहसन अब्दुल्ला पटेल और फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की जो न्यू किताब शाया की गई है उसकी एक्सरसाइज 11.4 में डिस्कस कर रहा हूं अपने बच्चों के लिए। मेरी कोशिश होगी कि मैं इंशाल्लाह पूरी बुक आपको साल के आखिर तक कंप्लीट सॉल्व करवा दूं। जनाब, क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स बराबर हैं। ऑब्वियस सी बात है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो रही है। वही कह रहे हैं प्रूफ करो R1 रेशो कैपिटल R रेशो स्मॉल r, जो रेशो है वो 3:2:1 के बराबर है। देखो, जब तीनों साइड्स बराबर हैं और मुझे R1 R और R का रेशो निकालना है तो भाईजान अगर मैं इनके फॉर्मूले बताऊं आपको तो फॉर्मूलों में आपको डेल्टा नज़र आएगा, S नज़र आएगा। सबसे पहले मैंने तीनों साइड्स को x के बराबर सपोज कर लिया। 11.3 में एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला था जिसकी तीनों साइड्स बराबर थी। भाईजान हूबहू वही काम किया जाएगा यहाँ पर कि तीनों साइड्स को मैंने x सपोज किया। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए मेरे पास मौजूद है जनाब अंडर रूट फार्मूला, इसमें मुझे s चाहिए, तो s चाहिए और a b c तीनों जो है वो x के बराबर हैं। तो a b c जो है वो तीनों क्योंकि x के बराबर है, मैंने तीनों की जगह पर x रख दिया। उसके बाद ये s माइनस एक्स क्योंकि 3 दफ़ा है तो मैं इस पर होल क्यूब लगा दूंगा। अब मुझे s की वैल्यू चाहिए, तो s कैसे आएगा भाईजान, हाफ a प्लस b प्लस c। तो a भी x है, b भी x है, c भी x है, तो भाईजान ये हो गया 3x/2। अब s माइनस एक्स करना है, तो s माइनस एक्स के लिए हम s की वैल्यू में से x को माइनस कर देंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा और यहाँ से जनाब s माइनस एक्स की वैल्यू तैयार है। जो भी s माइनस एक्स की वैल्यू है वो हमने यहाँ डाल दी। होल क्यूब हो रहा है, कर दो भाई। मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कर दो भाई। मल्टीप्लाई करने के बाद रूट से जो बाहर आ रहा है उसको निकाल लो भाई। डेल्टा तैयार है। अब वो कह रहे हैं कि हमें इनसे चाहिए R1 क्या है भाईजान, डेल्टा अपॉन s माइनस a। तो जनाब डेल्टा की वैल्यू हमारे पास है, s माइनस a है, कैपिटल R क्या है भाईजान, ABC/4 डेल्टा, और स्मॉल r क्या है, डेल्टा अपॉन s। ये तीनों वैल्यू मैं यहाँ निकालता हूँ। तो डेल्टा की वैल्यू रखी मैंने, अपॉन में s माइनस a रख दिया, यहाँ पर मैंने a रखा, b रखा, c रखा, और अपॉन में 4 लिख के मैंने डेल्टा लिख दिया। यहाँ पर मैंने डेल्टा लिखा और अपॉन में मैंने s लिखा। कुछ अगर कैंसिल हो रहा है तो कर दो, और अगर मुश्किल हो रही है स्टेप्स में तो नीचे वाली चीज़ को ऊपर ला के उल्टा करके लिख दो। जब नीचे से कोई चीज़ ऊपर आएगी तो उसको रेसिप्रोकल करके लिख दो। नीचे से कोई चीज़ ऊपर आएगी तो रेसिप्रोकल करके लिख दो, और अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो। नीचे से कुछ ऊपर आएगा तो उल्टा करके लिख दो, कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो। अब मज़ीद कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो। जनाब अपॉन में रूट छोड़ते नहीं हैं, बुज़ुर्ग बूढ़े बोल के मर गए कि अपॉन में रूट छोड़ते नहीं हैं, तो रैशनलाइज कर लो। तो ये जनाब यहाँ से आपको वैल्यूज़ तो मिल गई। अब क्योंकि इनका मुझे रेशो दिखाना है तो मैं रेशो किस तरीके से दिखाऊंगा जनाब। रेशो दिखाने के लिए पहले मैं R1 और कैपिटल R को डिवाइड करूँगा। डिवीजन में बच्चे घबरी हो जाते हैं, तो भाई कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर दो, या फिर नीचे से कोई चीज़ ऊपर आ रही है तो उसको रेसिप्रोकल करके लिख दो। कैंसिलेशन हो गई, अपॉन तैयार है, तो अपॉन को हम रेशो भी तो लिख सकते हैं, तो 3:2 लिख दूँ उसको। इसी तरीके से अब R1 और स्मॉल r को डिवाइड कर लो। तो जब तुम R1 और स्मॉल r को डिवाइड करोगे तो वही वाली बात, x तो कैंसिल हो रहा है, नीचे से कुछ ऊपर आ रहा है तो उल्टा करके लिख लो, रेशो तैयार है। तो ऊपर जो रेशो है वो R1 का कैपिटल R के साथ है, नीचे जो रेशो है वो R1 का स्मॉल r के साथ है, तो भैया कंबाइन करके लिख दो ना इसको। जब मैं कंबाइन करके लिखूँगा तो सीधा सीधा रेशो आ गया 3:2:1। तो इस रेशो से मैं ये अंदाज़ा भी लगा सकता हूँ कि R1 जो है वो थ्राइस है स्मॉल r का, और कैपिटल R जो है वो ट्वाइस है स्मॉल r का। तो ये रिलेशन आपसे MCQs में भी पूछी जा सकती है। तो उम्मीद है कि समझ आया होगा जनाब। नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद क्वेश्चंस देखते हैं। 11.4 के कुछ प्रूफ दैट के बड़े मज़े के क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है कि लेक्चर समझ आ रहा होगा आपको। मिलते हैं जनाब नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।